हेलो दोस्तों, आज हम दिल्ली विश्वविद्यालय एमए हिंदी के लिए 2020 का प्रश्न पत्र का हल देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, भक्ति भावना का उद्गम माना जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दक्षिण भारत से। ऑप्शन बी है दक्षिण भारत से। प्रश्न 2 है, इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी की नहीं है? तो बिहारी हिंदी की बोली नहीं है मारवाड़ी, ऑप्शन बी। प्रश्न 3 है, दोहा कोश के रचयिता का नाम है। तो दोहा कोश के रचयिता हैं ऑप्शन ए, सरापा। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस काव्य पंक्ति किसकी है? तो ये काव्य पंक्ति है ऑप्शन डी, अमीर खुसरो की। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो ये है चंद्रवरदाई की, ऑप्शन सी। विद्यापति किस लोक भाषा के कवि थे? तो विद्यापति मैथिली लोक भाषा के कवि थे, ऑप्शन सी। प्रश्न 7 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के साहित्य इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, ऑप्शन बी। प्रश्न 8 है, नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? तो नाथों की संख्या 9 मानी गई है। नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? 9, ऑप्शन सी। प्रश्न 9 है, कबीर की रचनाओं का संकलन बीजक नाम से किसने किया है? तो ये किया है धर्मदास ने, ऑप्शन डी। चंदायन किसकी रचना है? तो ऑप्शन ए होगा मुल्ला दाऊद की है। प्रश्न 11, इनमें से कौन प्रेम मार्गी शाखा सूफी से संबद्ध कवि है? तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जायसी। प्रश्न 12 है, शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य हैं। तो शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य। प्रश्न 13 है, रामचरितमानस की भाषा है। तो रामचरितमानस की भाषा अवधी है। प्रश्न 14 है, राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक। तो राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक होंगे हित हरिवंश, ऑप्शन डी। प्रश्न 15, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जाय कछु लेनो होए सो लेऊ, सूरदास के संबंध में ऐसा किसने कहा? तो ये कहा था विठल नाथ ने, ऑप्शन सी। तो प्रश्न 16 है, भक्ति साहित्य को ईसाइयत की देन किसने माना है? तो भक्ति साहित्य को ईसाइयत की देन माना है जॉर्ज ग्रियर्सन ने, ऑप्शन सी। प्रश्न 17 है, इनमें से कौन अष्टछाप के कवियों में नहीं हैं? तो इनमें से केशव दास जो हैं अष्टछाप के कवियों में नहीं हैं। प्रश्न 18 है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, काव्य पंक्ति किसकी है? तो ये है मलुकदास की पंक्ति है, ऑप्शन बी। प्रश्न 19 है, सूरदास की भक्ति में किस भाव की प्रधानता है? तो सूरदास की जो भक्ति है वो सख्य भक्ति भाव है, ऑप्शन डी। प्रश्न 20 है, इनमें से कौन सा ग्रंथ सूरदास द्वारा रचित नहीं है? तो देखिए, सूर सरावली, सूर सागर, साहित्य लहरी, ये तीनों ही उनके द्वारा रचित है। कृष्ण गीतावली तुलसीदास जी का है। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न 21 है, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, ऐसा किसने कहा है? तो ये प्रसिद्ध पंक्ति रामचंद्र शुक्ल जी का है, ऑप्शन ए। प्रश्न 22 है, कौन सा तत्व नवधा भक्ति का नहीं है? तो नवधा भक्ति में जो तत्व नहीं आता वो है राष्ट्र सेवा, ऑप्शन डी। प्रश्न 23 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल की समय सीमा है। तो रीतिकाल की समय सीमा है ऑप्शन बी, संवत 1700 से 1900। प्रश्न 24 है, रीतिकाल को श्रृंगाल काल किसने कहा? तो रीतिकाल को श्रृंगाल काल कहा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, जबकि रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है मिश्र बंधुओं ने। तो प्रश्न 25 देखते हैं। प्रश्न 25 है, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, किस कवि के दोहे के संबंध में कहा जाता है? तो ये बिहारी लाल के संदर्भ में कहा जाता है। इनमें से कौन रीति सिद्ध कवि नहीं हैं? तो बिहारी, सेनापति, वृंद, ये तीनों ही रीति सिद्ध के कवि हैं, बोधा नहीं हैं इसमें, ऑप्शन ए। प्रश्न 27 है, सुजान सागर किसकी रचना है? तो सुजान सागर है घनानंद की रचना है,
प्रश्न 28 है, झलके अति सुंदर आनंद गौर छके दीर्घ राजति का आनंद छवे काव्य पंक्ति है, यह है घनानंद की पंक्ति है, ऑप्शन बी। प्रश्न 29 है, रीतिकाल के प्रमुख नीतिकार कवि के रूप में जाने जाते हैं, तो ये जाने जाते हैं गिरिधर कविराय, ऑप्शन डी। प्रश्न 30 है, रामचंद्रिका किसकी कृति है, तो रामचंद्रिका जो है केशवदास की कृति है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट पेज पर हम लोग आते हैं। तो प्रश्न 31 है, भारत दुर्दशा किसका नाटक है, तो भारत दुर्दशा जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। प्रश्न 32 है, बद्रीनारायण चौधरी प्रेम घन किस पत्रिका के संपादक थे, तो ये थे आनंद कादम्बनी के। प्रश्न 33 है, भीतर भीतर सब रस चूसे हंस हंस के तन मन धन मुँह से काव्य पंक्ति किसकी है, तो ये काव्य पंक्ति जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, ऑप्शन सी। प्रश्न 34 है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई, तो ये हुई ऑप्शन ए है 1800 ईस्वी में आगरा में हुई थी। और फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध है किसका, तो लल्लू लाल जी का है, जिनकी रचना है प्रेम सागर। तो ये तीनों ही प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाते हैं, तो इसे आप लोग याद रखें। प्रश्न 35 है, खड़ी बोली का प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि किसे माना जाता है, तो ये हो जाएंगे प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि माना जाता है श्रीधर पाठक को। प्रश्न 36, प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं, इसके रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। प्रश्न 37 है, छायावाद का नामकरणकर्ता किसे माना जाता है, तो इसके नामकरणकर्ता जो है मुकुटधर पांडे जी हैं, आंसर बी है मुकुटधर पांडे। वैसे इस जयशंकर प्रसाद भी हैं, लेकिन इसके जो आंसर है वो मुकुटधर पांडे ही इसमें दिया हुआ है। प्रश्न 38 है, कामायनी के रचनाकार हैं, तो कामायनी के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी। राम की शक्ति पूजा किसकी काव्य रचना है, तो राम की शक्ति पूजा जो है वो है निराला की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रश्न ऑप्शन डी। प्रश्न 40 है, तार सप्तक के संपादक कौन थे, तो तार सप्तक के संपादक जी जो थे वो अज्ञेय जी थे, ऑप्शन बी। प्रश्न 41 है, उच्चारण स्थान के आधार पर दंत ध्वनि है, तो देखिए इसमें जो दंत ध्वनि है वो है ध होगा। दंत ध्वनि के समूह में त, थ, द, ध ये चारों आते हैं। प्रश्न 42 है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई, तो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 में हुई थी, ऑप्शन डी। प्रश्न 43 है, चौथा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, तो देखिए प्रथम सप्तक जो था वो 1943 में हुआ था, दूसरा 51 में हुआ था और तीसरा 1979 में हुआ था। चौथा आपका 1979 में हुआ था, ठीक है, ऑप्शन सी 1979। प्रश्न 44 है, साकेत किसकी काव्य कृति है, तो साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त की कृति है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। प्रश्न 45 है, इनमें से सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे, तो सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी। और ये जो सरस्वती पत्रिका है वो 1900 में इसका संपादन शुरू हुआ था, जबकि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी 1903 से इसका संपादन का कार्यभार संभालें। तो ये प्रश्न भी इस प्रकार से पूछा जाता है, तो इसे याद रखें। प्रश्न 46 है, हिंदी काव्य में मुक्त छंद के परिवर्तन का श्रेय किसे दिया जाता है, तो हिंदी काव्य में मुक्त छंद के परिवर्तन का जो श्रेय है वो दिया जाता है ऑप्शन डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। प्रश्न 47, इनमें से किस रचनाकार को आधुनिक मीरा कहा जाता है, तो आधुनिक मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा को, ऑप्शन डी। प्रश्न 48 है, प्रगतिवादी काव्य पर किस विचारधारा का अधिक प्रभाव है, तो देखिए प्रगतिवादी काव्य पर जो है मार्क्सवाद का है। हिंदी में जो प्रगतिवादी है वही मार्क्सवाद है। प्रश्न 49 है, किस कवि के लिए कहा जाता है कि ये प्रकृति के सुकुमार कवि हैं, तो सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है कि ये सुकुमार कवि हैं, प्रकृति के सुकुमार कवि।
प्रश्न 50 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु को मौलिक उपन्यास माना है। प्रश्न ऑप्शन ए। तो दोस्तों इसको अब हम यहीं पे स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट पार्ट 2 में हम लोग शेष 50 प्रश्नों को देखेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।